स्पिरिचुअल गाइड बाय गुरुमा चैनल में आपका स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक, कमेंट और शेयर करें। विचार शून्यता की अवस्था में होने का अभ्यास कीजिए। सारा सृष्टि ही तो पॉजिटिव और नेगेटिव वातावरण में केंद्रित है। विचार शून्यता ही ध्यान है। मनुष्य के जीवन में जो चीज़ें सहायता करती है, एक सीमा में जाकर वही चीज़ें जीवन में बाधक बन जाते हैं। जीवन के सारे चीज़ एक समय जाकर छोड़ना ही पड़ता है सबको, है ना। जीवन में सारे साधन एक समय तक पकड़ना और एक सीमा तक छोड़ना ही पड़ता है ना। पहले विचार शक्ति का प्रयोग करना होता है, फिर जाकर विचार शून्यता को और बढ़ाना होता है। विचारों ने मनुष्य को बहुत कुछ दिया, जैसे साइंस दिया, सारे काव्य साहित्य, इस दुनिया के सारे जो चीज़ जो हम लोगों के लिए बहुत मूल्यवान है, वो सब तो हमको विचारों ने ही दिया है। लेकिन विचार को जैसे बहुत ज़रूरी है पकड़ना, ऐसे ही विचार को छोड़ना भी पड़ता है। हम जिंदगी भर विचारों में ही उलझकर रह जाते हैं ना। हर समय हमारे मन में विचार ही उठते रहते हैं। हम विचारों में ही जीते हैं और विचारों में ही मरते हैं ना। जिंदगी भर हम कभी भी विचार शून्य हो नहीं पाते। सोने के बाद भी व्यक्ति विचार शून्य हो नहीं पाते हैं ना। विचार तो हर समय चलता ही रहता है। जो विचार रात को सोने के बाद आपको सपनों के रूप में आपके सामने आते हैं। लेकिन हमारी स्मरण शक्ति, मेमोरी इतना क्षीण है कि हम सपने भी नींद से उठने के बाद भूल जाते हैं ना। सोने से उठने की ठीक पहले जो सपना हम देखते हैं, केवल और केवल वही हमको याद रहते हैं। मेडिकल साइंस भी अब कहते हैं कि रात को सोने के बाद एक समय नींद सबसे गहरी से गहरी हो जाते हैं। उस समय हमारा विचार चलना बंद हो जाते हैं। ये भी कहा जाता है, इस बीच हम कहाँ चले गए होते हैं, ये कहा नहीं जा सकता। ऐसा भी सुनने को मिलता है कि उस समय हम सब अपने पिता परमात्मा से मिलते हैं। लेकिन
उस समय के भीतर ही सबको पुनर्जीवन मिलते हैं, कर्म करने की ताकत मिलती है। नींद में गहरी से गहरी नींद, जब हम विचार शून्य होते हैं। अब जब हम सब नींद से उठते हैं तो तरोताज़ा होकर उठ सकते हैं ना। माना कुछ पल की विचार शून्यता हम सबको इतना बड़ा पुनर्जीवन दे देते हैं। तो जिंदगी भर विचारों की जाल में हम उलझकर रहे तो हम कभी भी विचार शून्य होकर ध्यान कर नहीं पाएंगे और परम ऊर्जा परमात्मा से भी मिल नहीं पाएंगे, जो हम सबके भीतर ही होते हैं। जो विराट शक्तियाँ हमारी भीतर सोई हुई है, उनको भी जगाना हमारे लिए संभव नहीं होगा। उदाहरण के तौर पर हम सबको बहुत बड़ा खजाना दे दी जाए और हमको कहा जाए कि आप इस खजाने को हाथ भी लगा नहीं पाएंगे, तो हम उस खजानों को रहने का लाभ ही क्या उठा सकते हैं। कोई भी हमको लाभ नहीं होगा उन खजानों से। ऐसे ही हमारे भीतर जो सोए हुए शक्ति है, उसे भी हम जगाने से ही वो शक्ति हमको जीवन में सब कुछ दिला सकती है। इसलिए हमको विचार शून्य होकर ध्यान में बैठना ज़रूरी है। विचार शून्यता ही हमको ध्यान की ओर ले जाते हैं। अब आराम से बैठ जाए, आँख बंद कर ले, शरीर को ढीला छोड़ दे। आपके चेहरा में मुस्कुराहट की रेखाएं होनी चाहिए। एक गहरी सांस लीजिए और छोड़िए। फिर एक गहरी सांस लीजिए और छोड़िए। फिर आप ओम की ध्वनि कीजिए। Oh